एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता, कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता, जिससे वह अपना पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर साधु की झोली में गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं तो कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर का बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता। वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और बाकी गांव के लोग खाना देते। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी करके भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसके पास भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो तुम उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि तुम्हारे खाने के हिस्से में गोबर ही आएगा। तो इस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताएं। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तब भगवान बोले, इस सारे गोबर को तुम हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो। इस प्रकार तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे अंत में गोबर का जो आखिरी अंश भूसा और घास के कुछ हिस्से कपड़े के ऊपर रह गए तो भगवान बोले, अब तुमको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोने लगा और कहा कि प्रभु, इसको मैं कैसे खाऊंगा? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, इसलिए तुमको ये खाना ही पड़ेगा। और भगवान ने उसे समझाया कि तुम संपूर्ण गोबर खाने से बच गए। अगर तुम उसको न धोते तो वह सारा गोबर तुमको खाना पड़ता, लेकिन अब यह जो हिस्सा बचा है इसको तुम्हें खाकर समाप्त करना पड़ेगा। उसके बाद उस आदमी ने रोते हुए गोबर के बचे हुए हिस्से को खाकर खत्म किया। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही प्रकृति और परमात्मा का नियम है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।